चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के संबंधित हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर में, जो कि प्रश्नावली 9.1 है। और 9.1 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि मैंने 13 तक बता दिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पढ़िए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो क्षैतिज रेखा में देख रही है किसी गुब्बारे को उड़ते हुए, और वह गुब्बारे जो उड़ रहा है तो वह 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, और वह किसी क्षण जब देखती है गुब्बारे को तो उसके आँखों से उन्नयन कोण जो बनता है ना वह 60 डिग्री है। फिर वह कुछ समय बाद देखती है गुब्बारे की ओर तो फिर वह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो कह रहे हैं कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए, जब अगर हम किसी गुब्बारे को देखते हैं खड़ा होके, जब देखेंगे तो वह गुब्बारा यहाँ पर मान लेते हैं, और कुछ समय बाद फिर देखेंगे तो गुब्बारा तो वहाँ पर नहीं रहेगा, वह किसी और जगह चला जाएगा। तो जब वह कहता है उसके द्वारा डिस्टेंस बताइए, वो दूरी बताइए वो कितना दूर तक गया है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि देखिए ये तो हो गया ज़मीन पे खड़ा है। अब ये लड़की इतना बड़ी है, इतना बड़ी हो गई लड़की। अब यहाँ से क्या कर रही है, वो देख रही है किसी गुब्बारे को, ऐसा करके देख रही है। जब देखती है तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनता है ना वह 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री है। अब फिर वो लड़की कुछ समय बाद देखती है, तो कुछ समय बाद जब देखती है तो ऐसे करके जब दिखाई देता तो उसका उन्नयन कोण आप कितना बन रहा है दोस्त, तो ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप कहा जा रहा है कि बताइए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो देखिए ये गुब्बारा जब यहाँ से देख रही है लड़की, तो यहाँ से गुब्बारा यहाँ पर है। अब गुब्बारा जब यहाँ पर है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा करके देखते हैं फिर ऊपर की ओर, तो गुब्बारा यहाँ पर दिखाई देता है। जब यहाँ पर दिखाई देता तो उस समय 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए गुब्बारा यहाँ से अगर हम सीधा इसे खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ये लंब हो गया। फिर गुब्बारा यहाँ पर है तो यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पर बनेगा लंब। तो ये दोनों दूरी हो गया ना, गुब्बारा यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से इसे सीधा लाइन खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, तो ये दोनों बीच की दूरी हो गया। तो हमें ये निकालना है। जबकि ये ऊंचाई पर कितना है, तो कह रहा है कि ज़मीन से जो है ना ये 88.2 मीटर ऊंचाई पर है ज़मीन से। अब ये लड़की जो है 1.2 मीटर इसका हाइट है। जब 1.2 मीटर से देख रही है तो ये तो यहाँ पर खड़ी होगी और यहाँ से देखेगी, मतलब ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो अब हमें यहाँ से काम है, तो ये वाला हमको हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जब हम ऊंचाई निकालेंगे ना यहाँ से, तो 88 में लड़की का जो ऊंचाई है वो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 87 मीटर आ जाएगा। अब इसका यहाँ से यहाँ भी तो 87 होगा, क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई वही बराबर है, ये भी आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये वाला यहाँ लगा देते हैं, ये वाला भी उतना ही होगा। अब इसका नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, चलिए ये एफ और यहाँ पर जी दे देते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो जब डी ई निकालेंगे हम यहाँ, तो डी ई बराबर क्या करेंगे, तो ई जी माइनस ये वाला। देखिए यहाँ से यहाँ जब लड़की है तो इधर भी तो उतने ही हाइट होगा ना, तो 1.2 मीटर ही होगा। तो जी डी, ई जी माइनस जी डी, तो ये 88.2 माइनस, और ये वाला दिया 1.2, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 87 मीटर ये हो गया ये वाला। आप देखिए समकोण त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, और यह मान भी सकते हैं, देखिए लिखते हैं, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा द्वारा जो तय की गई दूरी है वह कितना, ये वाला है सी डी। अब चलिए सी डी को मान भी सकते हैं, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, इसे मान लेते हैं, सी डी हो जाएगा एक्स मीटर, ये हो गया। अब त्रिभुज ये वाला को ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या, ए सी बी में,
जब ए बी सी लेंगे तो देखिए ये तो दिया हमें, ये दूरी ये वाला निकालना है ना नीचे वाला, इसलिए ये बाई ये करेंगे, मतलब ए सी बाई बी सी। अब बराबर हो जाएगा कि tan 60 डिग्री। अब देखिए बी सी कितना दिया है दोस्त, तो 87, और ये बी सी कितना है, तो बी सी नहीं है। अब बराबर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी गुना हो जाएगा √3 बराबर 87। जब बी सी को लिखेंगे तो 87 बटे कितना हो जाएगा √3, और जब नीचे अगर √3 रहता है तो उसको ऊपर से और नीचे से भी गुना कर देते हैं, ठीक है, √3 हो जाएगा। तो ये 87 √3 और ये √3 3 आएगा, 3 दूना 6 3 9 27, कितना आ जाएगा 29 √3। ये आ जाएगा मेरा बी सी कितना आ गया, तो 29 √3, ये आ गया मेरा बी सी, ठीक है। अब चलिए ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, ई डी बी में, आप चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं बी डी। अब ये वाला में दिया ई डी बाई क्या करेंगे बी डी, ई डी बाई बी डी। जब ई डी बाई बी डी करते हैं तो क्या आता है tan थीटा, और थीटा यहाँ कितना डिग्री दिया है ये वाला के लिए 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। आप देखिए ई डी कितना दिया है, तो ये 87 दिया है, और बी डी जब हम बी डी कहेंगे तो क्या होगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब देखिए ये 87 है और 87 बटे बी सी, देखिए बी सी का मान कितना आया 29 √3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर tan 30 डिग्री का 1/√3। अब यहाँ पर बी सी का जो मान है, तो बी सी का मान यहाँ पर आया 29 √3, तो 29 √3 बैठाएंगे, अब प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी डी, और सी डी बराबर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 29 √3, अब प्लस हो जाएगा सी डी। देखिए दोस्त सी डी को क्या माने हम एक्स, एक्स बराबर ये गुना हो जाएगा तो 87 √3 आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, जो कि बराबर दोनों नहीं लगा सकते ना। अब ये x को जैसे ही लिखेंगे तो 87 √3 और ये माइनस हो जाएगा 29 √3, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 87 और ये 29, 87 में 29 घटाएंगे तो देखिए 17 में 9 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ 7, 7 में 2 गया 5, और यहाँ बच जाएगा √3, तो x का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना आ गया दोस्त, तो 58 √3 मीटर, ये हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो गुब्बारा तय की करते हैं दूरी वह है 58 मीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहीं पर हो गया। अब देखिए तो अगला वाला क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग जो है वो मीनार के कहाँ तक जाता है, तो पाद तक जाता है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है जो कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, और एक आदमी जो है मीनार के शिखर पर है, और मीनार के शिखर से जब वो देखता है तो उसका अवनमन कोण कितना बनता है दोस्त, 30 डिग्री बनता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। वह कार जो है एक समान चाल से किधर जा रहा है, तो मीनार की ओर जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, और 6 सेकंड के बाद जो है ना उस कार का अवनमन कोण कितना बन जाता है, तो 60 डिग्री बन जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। राजमार्ग है तो हम मान लेते कि ये कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ मीनार के शिखर पर कोई आदमी है, और ये हो गया राजमार्ग। ये क्या हो गया दोस्त, ये राजमार्ग हो गया, ठीक है, ये रास्ता हो गया जिसको बोलते हैं। तो एक कार इधर से होके आ रही है, जब यहाँ पर बैठा आदमी जब यहाँ पर देखता है पहली बार, ठीक है, जब यहाँ से देख रहे हैं बैठा हुआ आदमी तो इसका अवनमन कोण, ठीक है, तो ये जब इधर से सीधा जाता है ये 36 हो गया, और जब यहाँ से देखता है तो इसका अवनमन कोण जो यहाँ बनता है ना, ये कहता है कि 30 डिग्री बनता है। अवनमन कोण कितना बढ़ रहा है, तो 30 डिग्री। तो ऊपर वाला क्या होता है अवनमन कोण, और हम लोग जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है।
तो ये वाला जब 30 बन रहा है यहाँ पर ऊपर से देख रहा है ना, तो ऊपर से जब देखेगा तो उस कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और ये जितना डिग्री होगा ये भी उतना ही होता है, तो ये हम बना दिए 30 डिग्री। लेकिन वो क्या करता है कि 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद देखने से फिर ये कितना डिग्री का कोण पर दिखाई देता हुआ कार, तो 60 डिग्री पर दिखाई देता है इसे। पहला बार देखा था तो 30 डिग्री, और 60 सेकंड के बाद मतलब 6 सेकंड के बाद जब वो फिर देखता है तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है कार को जब देख रहा है। तो कहता है इस दिशा में आ रहा है, तो बताइए ये दूरी तो तय करने में उसको कितना समय लगेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक उसको कितना लग गया, 6 सेकंड। कितना लगा है, तो ये 6 सेकंड लगा है। तो बोल रहा है कि ये वाला बताइए कितना समय में वो पहुँच जाएगा। तो ये मीनार है, अब मीनार का पाद बिंदु ये है, शिखर ये है, ठीक है। अब इसका हम नाम दे देते, चलिए A, ये B, ये C और ये मान लेते हैं D है। अब इसका भी हाइट दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मीनार का भी ऊंचाई नहीं दिया और ये भी नहीं दिया है। तो चलिए दोस्त हम इसको क्या करते हैं ना, x मान लेते हैं, जो दूरी है इसका ये x मान लेते हैं, और ये मीनार की ऊंचाई जो है ना इसको चलिए h मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और यहाँ से जो दूरी वो चल के गया है, अब वो चल के गया उसको मान लेते हैं y है, क्योंकि 6 सेकंड में गया तो कुछ तो दूरी गया होगा, तो ये मान लेते हैं y है। अब सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, और उससे पहले जो है उसको मान लेते हैं। माना कि बिंदु से मीनार के पाद तक दूरी, तो दूरी मान लेते हैं क्या है दोस्तों, ये मीनार कोई बिंदु यहाँ पर था ना, क्योंकि पहली बार जब यहाँ से देख रहा होता है कार को तो 30 डिग्री का कोण बनता है, फिर 6 सेकंड के बाद अगर यहीं से देखता है तो उस पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है कि यहाँ से दूरी बताइए, तो ये मान लेते हैं कि BD है, और BD बराबर क्या मान लेते हैं, इसमें से x मीटर है, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज को लेंगे, आप देख रहे हैं कि हम समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेंगे कि DBC, जब DBC में ले रहे हैं तो देखिए ये बाई ये आएगा, जबकि 10 होता है, यानी आ जाएगा मेरा BC बटे BD, और BD बराबर क्या हो जाए दोस्तों 10, और 10 का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ, और ये BC देखिए h दिया है, और BD को क्या माने x माने हैं। अब बराबर 10 60 डिग्री का मान होता है √3, या एक मान के गुना कर देंगे तो ये h बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है। ये हो गया, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखिए अब ये वाला टोटल को लेंगे, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी x + y होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ y और यहाँ से यहाँ x है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, तो दोनों को प्लस करेंगे x + y। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, जब ABC में लेंगे तो फिर ये y है, मतलब आ जाएगा इसमें भी BC बटे AB, अब बराबर हो जाएगा 10 कितना डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए BC कितना दिया h, और AB कितना दिया है तो x + y, अब बराबर मेरा 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये गुना होगा इसके साथ तो h गुना √3 होगा दोस्त, इक्वल टू x + y। अब देखिए x का वैल्यू क्या करेंगे ना, जो है वो बिठा देंगे, तो यहाँ x नहीं h निकालें, तो h का वैल्यू इसमें बिठा देते हैं, तो देखिए h क्या कितना है तो √3x है इंटू √3 है, अब बराबर x + y, ये कहाँ से आया तो इसको समीकरण 1 से, ठीक है। ये जो हम लिखे, ये जो h का वैल्यू √3x लिखे कहाँ से, तो ये समीकरण 1 से। अब ये √3 गुना करेंगे तो 3x होगा, बराबर आ जाएगा दोस्त x + y। अब जब देखिए दोस्त x + y जब आ गया तो हम इसको 3x लिखे, और ये x को इधर लाएंगे माइनस होगा, बराबर क्या बचेगा y। अब ये 2x बराबर हो गया y, ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो ये मतलब y जो होगा ना ये 2x है, मतलब y का मान ये वाला अगर हम y लिए तो y बराबर क्या है 2x, तो y बराबर 2x, तो ये वाला है, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो y/2, ये हो जाएगा, मतलब आधा है, मतलब इसका ये आधा है। लेकिन कह रहा है कि ये जाने में अगर 6 सेकंड लगता तो ये बताइए कितना लगेगा, तो तय की गई दूरी किसका, तो बिंदु से मीनार के पाद तक, यहाँ से लिख देंगे दूरी, तो दूरी जो है, चलो लिखते हैं यहाँ बिंदु से मीनार
के पाद तक तय की गई दूरी ने तय करने में लगा समय। अब इसको लगा समय कितना लग रहा है, तय करने में लगा समय। देखिए x का आधा लग जाएगा, यानी 6 उसका था तो 6/2 यानी 2 तिया 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 सेकेंड लगेगा उसको तय करने में। कितना लग जाएगा दोस्तों, 3 सेकेंड। देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में उसको 6 सेकेंड लगा है और यहाँ जाने में कितना, जब इसी का आधा है, ये जितना है ना इसका आधा बोलता है ये वाला है, इसका आधा ये वाला है, तो बताइए ये जो 6 सेकेंड लग रहा है तो फिर ये कितना लगेगा, तो 3 सेकेंड लगेगा। इसलिए देखिए यहाँ x बराबर y/2 ये तो दूरी हो गया ना, तो बिंदु से मीनार के पाद तक तय करने में लगा समय। तो जब ये वाला दूरी लगता है उसको 6 सेकेंड का, तो फिर इसका ये आधा है तो इसको कितना लग जाएगा, 3 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसको कितना समय का लगेगा, तो 3 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, मीनार के आधार से, कहाँ से, तो मीनार के आधार से जो है एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से कितना कितना दूरी पर है, तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है, जो कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना वह कहता है कि पूरक कोण है। तो हमें सिद्ध कीजिए कि बता रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या 6 मीटर है, तो ये सिद्ध करके दिखाना है। तो उसमें से देखिए पूरक कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग जो 90 डिग्री होता है ना तो उसको कहते हैं पूरक कोण। तो इसमें से यही कह रहा है कि मीनार के जो आधार से एक सरल रेखा में एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों ही कोण क्या कहता है, पूरक कोण है, यानी दोनों कोणों का योग करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो कहता है कि ये सिद्ध करके बताइए कि ये 90 डिग्री मतलब ये उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले ये फिगर बना रहे हैं, ये मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदु है। अगर हम यहाँ से ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ कोण बनेगा, जब यहाँ पर कोण बन रहा है फिर एक कोण यहाँ से अगर इसको मिला देंगे यहाँ भी एक कोण बन रहा है। अब बताइए दोनों कोणों का पूरक कोण बोल रहा है, तो हम इसमें से क्या करें, एगो कोण थीटा मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या नहीं, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर एक थीटा है तो दूसरा वाला 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो देखिए ये थीटा कटा ना, तो बचा कितना, 90 डिग्री, यानी दोनों कोणों का योग कितना है, तो 90 डिग्री है, तो उसको कहते हैं पूरक कोण। आप देखिए इसमें अगर इसका हम यहाँ से नाम दे देते हैं ABC और ये मान लेते हैं D है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं कि h मीटर है, यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई को BC मान लिए। अब देखिए दोस्त एक चीज़ दिया हुआ है जो कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। आप बताइए जब ये पर मीनार का आधार, ये वाला मीनार का आधार है, तो ये तो नज़दीक है ना, तो ये वाला क्या है, दूर में है, इसका मतलब यहाँ से ये वाला 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, तो 9 होगा। तो यहाँ से ये 4 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 9 मीटर। क्या समझ में आया, समझे। अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज को, लेकिन उससे पहले मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, जिसमें मीनार की ऊंचाई है ना, वह मीनार की ऊंचाई कितना है, तो ये h मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गया। अब त्रिभुज ले लेते हैं कि यहाँ से समकोण त्रिभुज, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज DBC में, तो DBC में जब DBC में लिखेंगे तो ये बाय ये होता है, क्योंकि ये दोनों का जो अनुपात करेंगे उसको बोलते हैं 10, तो BC/BD, तो BC/BD अब बराबर आ जाएगा क्या, तो 10। अब 10 कितना डिग्री, तो यहाँ डिग्री के जगह में क्या लिखे हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए BC क्या है, तो h है, तो BC को h मान लिए। अब देखिए ये BD कितना है, तो BD है 4। अब बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा, तो इसको बदल देंगे कॉट थीटा में। अब जब ये इसके साथ गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा,
4 कॉट थीटा होगा बराबर हो जाएगा h। अगर हम कॉट थीटा को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो h/4 होगा कि नहीं। ये हो गया समीकरण 1 बना दिए दोस्त। अब देखिए ये वाला त्रिभुज लिए, अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे ये वाला को, समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज क्या, तो ये ए बी सी में, जब हम ए बी सी में देख रहे हैं तो ये आ जाएगा लंब, ये वाला आधार, तो ये दोनों का अनुपात क्या होता है, तो tan थीटा होता है कि नहीं। तो ये बी सी बाई आ जाएगा ए बी, अब बराबर हो जाएगा क्या, tan और थीटा के जगह में क्या है, तो ये थीटा ही है। अब ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं, अब ये बी सी देखिए, तो बी सी कितना माने हैं, तो h है। अब यहाँ पर क्या ना ए बी, तो ए बी देखिए दोस्त कितना है, तो 9 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, ये लिखें। अगर हम ये एक मान के इसको क्रॉस में लिखन करेंगे तो इसके साथ ये इसके साथ होगा, तो हम h बराबर, या तो हम इसको 9 tan थीटा लिख सकते हैं बराबर h। जब tan थीटा को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, h/9। समीकरण क्या बना, ये 2 बन गया। अब देखिए हमें तो निकालना है कि ये वाला h, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 को अगर हम गुना कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 को गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, जब 1 और 2 को गुना कर देंगे तो देखिए 1 में क्या था, तो कॉट थीटा है, और इंटू यहाँ पर करेंगे tan थीटा बराबर इसका कितना दिया हुआ था, h/4 है, और ये इंटू 2 में कितना है, तो h/9 ये वाला है। अब देखिए कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, तो tan थीटा। अब ये tan थीटा तो पहले से है, ये वाला है। अब देखिए h/9, तो h/9 क्या हो जाएगा, h करेंगे तो h² होगा, और ये 9 4 कितना हो जाएगा दोस्त, तो 36 होगा। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जब यहाँ पर उसको बनाए इतना आया, अब देखिए ये tan थीटा नीचे कट जाएगा कि नहीं। अब इसके जगह कितना बचेगा, तो 1। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बराबर h² बटे 36, तो h² बटे जैसे 36 हुआ तो हम इसको 1 मान के से गुना कर सकते हैं क्रॉस में लिखसन, तो h² बराबर 36 होगा। तो h बराबर कितना आएगा, क्योंकि इधर रूट देंगे तो इधर भी रूट लगेगा, मतलब h का मान आ गया 6 मीटर। तो देखिए दोस्त ये प्रूव्ड हो गया ना, क्या वो जो है 9.1 यहीं पर खत्म होता है। अब इसका आगे हम लोग दूसरा चैप्टर फिर पढ़ेंगे अगला क्लास में, ठीक है। थैंक यू।